प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आप सभी के समक्ष श्रावण मास की पावन बेला पर हमारे श्रीधाम वृंदावन में पढ़ने वाले श्री राधा स्वामिनी और श्री ठाकुर जी के झूलनोत्सव के संबंध में जो हिंडोले पड़ते हैं उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी देकर के एक अपनी राधा कृष्ण जी का मधुर झूलनोत्सव पद प्रस्तुत करूंगा। भक्तों, श्रावण माह की हरियाली तीज के दिन से यानी अर्थात आज से हिंडोले का उत्सव पूरे ब्रजभूमि में, ब्रजधाम में, जिसमें हमारे श्रीधाम वृंदावन, हमारी राधा स्वामिनी जी की जन्मभूमि बरसाना जी, हमारे श्री कृष्ण जी के गोकुल धाम में और मथुरा के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में बहुत सुंदर ढंग से हिंडोले सजाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें केले, फूल, पत्तियों और पर्दे लगा करके भगवान की झांकियाँ विग्रहों को हिंडोले में सजाकर और झुलाया जाता है। भक्तों, वृंदावन धाम समेत सभी बरसाना, गोकुल और श्री द्वारिकाधीश मंदिर की छटा देखते ही बनती है। भक्तों का हृदय आह्लादित हो जाता है। भक्तों, श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति के 64 अंगों में हिंडोला झूला उत्सव भी एक अंग कहा गया है। भक्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे श्री बांके बिहारी जी का हिंडोला 2000 तोले और 1000 तोले के सोने, 2000 तोले चांदी और 1000 तोले सोने के पत्तलों से मढ़ा हुआ हिंडोला विराजमान कराया जाता है, जिस पर हमारे श्री ठाकुर जी पधराए जाते हैं। भक्तों, देखने वाला दृश्य होता है। इसी तरीके से यह महोत्सव वृंदावन धाम में हरियाली तीज से लेकर के और रक्षाबंधन तक 13 दिनों तक मनाया जाता है। भक्तों, यह झूलन महोत्सव श्री राधा दामोदर दास मंदिर में 13 दिनों तक झूलन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्तों, शाह जी मंदिर, श्री ठाकुर रंग लक्ष्मी मंदिर में भी इस झूलनोत्सव का आयोजन किया जाता है। भक्तों, द्वारिकाधीश मंदिर श्री मथुरा में यह पूरा 1 माह तक मनाया जाता है। यह भक्तों श्रावण कृष्ण द्वितीया से प्रारंभ होकर के और भादव कृष्ण द्वितीया तक 1 महीने तक का लगातार उत्सव मनाया जाता है। भक्तों, जिसमें पर्दे जो बनाए जाते हैं वो भगवान की एक घटा का निरूपण करते हुए होते हैं। भगवान को विभिन्न मुद्राओं में घटा के जरिए दृश्य भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें द्वारिकाधीश मंदिर में भक्तों श्रावण शुक्ला अष्टमी को लाल घटा का अवलोकन कराया जाता है। श्रावण शुक्ल दशमी को भक्तों गुलाबी घटा के दर्शन होते हैं। श्रावण शुक्ल द्वादशी को भक्तों काली घटा के दर्शन होते हैं और श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को लहरिया घटा में भगवान के श्री विग्रह सजाए जाते हैं। यही नहीं भक्तों, हमारे श्री राधा और श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त उनके बड़े भाई श्री बलराम जी और उनकी भार्या धर्मपत्नी श्री रेवती जी के भी
हिंडोले सजाए जाते हैं भक्तों, ये है ठाकुर दाऊ दयाल के नाम से वहाँ पर मशहूर हैं। और जगमोहन में भक्तों इनका हिंडोला सजाया जाता है। 15-15 फीट के स्वर्ण और रजत मढ़े हुए हिंडोले सामने रखे जाते हैं। भक्तों, हमारे दाऊ दयाल जी और रेवती जी के चित्र विग्रह क्योंकि बड़े हैं, हिंडोले में नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनके सामने स्वर्ण और चांदी से युक्त पत्रों के मध्य स्थापित दर्पण के पड़ने वाले प्रतिबिंबों को झुलाया जाता है, विग्रह बड़े होने के कारण। तो भक्तों, इस माधुरी छटा को यदि सौभाग्य मिलता है दर्शन का, तभी इस आनंद को महसूस किया जाता है। वर्षा की सुहानी ऋतु में सुंदर सुंदर काले मेघ जिस समय घिर आते हैं, तो छटा वृंदावन धाम की देखते ही भक्तों बनती है। इसी अवधि में कजरी तीज को हमारी श्री गोपीश्वर महादेव जी का रुद्राभिषेक भी मनाने की परंपरा हमारे श्री धाम वृंदावन में चली आ रही है। तो कजरी तीज को हमारे श्री गोपीश्वर महादेव जी की भी छठा देखते बनती है। भक्तों, ये सब कुछ बतलाने से आपके मन में एक कौतूहल और स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि जब कभी भी आपको मौका मिले, आपकी लालसा श्री वृंदावन धाम, श्री बरसाने, श्री गोवर्धन, श्री नंदगांव, गोकुल और द्वारिकाधीश भगवान जन्म स्थान हमारे कृष्ण जी का देखने की और द्वारिकाधीश मंदिर के देखने की लालसा आपकी प्रबल हो जाती है। तो भक्तों, आइए, आपका ज़्यादा समय न लेकर के ये थोड़ा सा बता देने से इस झूलनोत्सव की महिमा से आप परिचित हो जाएंगे। भक्तों, हम लोगों के समय में, प्राचीन समय में, सावन में गांव गांव झूले पड़ते थे और नागपंचमी गुड़िया के दिन अक्सर 16 श्रृंगार कर करके लड़कियां, स्त्रियां सब आती थी और सब सखियां मिल करके झुलाती थी। भक्तों, आज उनके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। तो भगवान ही के हिंडोले देखकर हम उसकी याद ताज़ा कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद आज अपने राधा कृष्ण जी के झूले का एक बहुत सुंदर मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आइए, छोटा सा एक संकीर्तन हो जाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्यवाद। भक्तों, इस छोटे से संकीर्तन के बाद आइए अब हम अपने राधा कृष्ण जी के झूले का एक बहुत मधुर पद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। राधे झूलन पधारो घिरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा,
घेरी आए बदरा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा। ऐसो मान नहीं कीजे वृष भान की लली, ऐसो मान नहीं कीजे वृष भान की लली, तू तो परम है घानी झूला, झूलो झूला है परा, तू तो परम है ज्ञानी झूला, झूलो है परा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा। आई बरखा बहार सावन करे है पुकार, आई बरखा बहार सावन करे है पुकार, स्वामिनी करूं मनुहार, मानो कहा हमरा, स्वामिनी करूं मनुहार, मानो कहा हमरा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा। भक्तों, हमारे ठाकुर जी हमारी श्री तीनों लोकों की स्वामिनी श्री राधा जी की मनुहार भी करते हैं। इसीलिए पहली लाइन में राधा जी की वंदना की है कि ऐसो मान नहीं कीजे वृष भान की लली, ऐसो मान नहीं कीजे वृष भान की लली, तू तो परम है ज्ञानी झूलो, झूला है परा, तू तो परम है ज्ञानी झूलो, झूला है परा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा। आई बरखा बहार सावन करे है पुकार, आई बरखा बहार सावन करे है पुकार, स्वामिनी करूं मनुहार, मानो कहा हमरा राधे, झूलन पधारो घिरी आए बदरा। आई हरियाली तीज आनंद छायो ब्रज बीच, आई हरियाली तीज आनंद छायो ब्रज बीच, आई भावना पसीज घेरी आए बदरा, आई भावना पसीज घेरी आए बदरा राधे, झूलन पधारो घिरी
आए बदरा, घिरी आए बदरा, छोड़ो सारे रगरा, घेरी आए बदरा, छोड़ो सारे रगरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा, चपला चमके अनूप, मन मोहक स्वरूप, चपला, चपला माने बिजली, बीच बीच में वर्षा ऋतु में बिजली जब कड़कती है तो अजीब सी उमंग जो है छा जाती है। तो वही मेरी इस लाइनों में वर्णन है कि चपला चमके अनूप, मन मोहक स्वरूप, चपला चमके अनूप, मन मोहक स्वरूप, देखी ऐसो भावारूप, घेरी आए बदरा, देखी ऐसो भावारूप, घेरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा, कुहू के बनवा में मोर, मचो शोर चहूं ओर। भक्तों, जब कभी आप मथुरा, वृंदावन और बरसाने, गोकुल आदि की तरफ जाएं अगर, तो पुराने समय में ये घने वन थे और मयूर जो है वनों में बरसात के समय में बोल करके, कुहू कुहू बोल कर करके और मग्न हो नृत्य किया करते थे पंखों को फैला करके। भक्तों, जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, मनमोहक, मन को हरने वाला दृश्य होता है। तो वही मेरी इस लाइन में वर्णित है कि कुहू के बनवा में मोर, मचो शोर चहूं ओर, कुहू के बनवा में मोर, मचो शोर चहूं ओर, गरजे मेघा घन घोर, घेरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घेरी आए बदरा, करें दादूर पुकार, जियरा लागे ना हमार, करे दादूर पुकार, जियरा लागे ना हमार। कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी मना रहे हैं श्री राधा जी को कि दादुर माने मेढक। भक्तों, जब कभी बरसात आती थी तो बरसात में अक्सर पीले पीले मेढक पोखरों में, तालाबों में निकल कर टर 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 की आवाज़ किया करते थे। वैज्ञानिक शोधों की वजह से मेढकों को चीरने फाड़ने के उद्देश्य से पकड़ पकड़ कर आज वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इस जाति को करीब करीब विलुप्त के कगार पर पहुंचा दिया गया था। अन्यथा करुण पुकार, बिरहणी की पुकार के लिए दादुर की आवाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था साहित्य के क्षेत्र में। तो वही मेरी इस लाइन में है कि करें दादुर पुकार, जियरा लागे ना हमार, करें दादुर पुकार, जियरा लागे ना हमार, सुन लो मेरी सरकार, घेरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा। भक्तों, प्रिया और प्रियतम का एक दूसरे के
मनाने का ही तो त्योहार है सावन। तो कितनी सुंदर रूपकों से भक्तों यह पद रचित हुआ है। तो उसकी गहराइयों पर आप गौर करें कि करें दादूर पुकार जियरा लागे ना हमार, करें दादूर पुकार जियरा लागे ना हमार, सुन लो मेरी सरकार घेरी आए बदरा राधे झूलन पधारो घीरी आए बदरा। आगे हमारे कन्हैया जी कह रहे हैं कि गूंथो चंपा आओ चमेली बनी जाओ अलबेली, गूंथो चंपा आओ चमेली बनी जाओ अलबेली। भक्तों, ये अतिशयोक्ति नहीं है जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। कभी आपका सौभाग्य मिले केरल जाएं, कर्नाटका जाएं या दक्षिण तमिलनाडु की कभी यात्रा करें और मंदिरों में जिस समय वहाँ की नारियाँ चंपा और चमेली गूंथ कर महाराष्ट्र आप चले जाएं तो इतनी ज़बरदस्त मांग है कि अगर 1 घंटे भी आप मार्केट में जाने में पिछड़ जाएं तो ये फूल गायब हो जाते हैं मार्केट से। इतनी सीमित मात्रा में आते हैं और चाहने वाली इतनी हमारी स्त्रियां हैं। स्त्रियों को बालों में केशों में लगाने का सबसे प्रिय पुष्प अगर कोई है तो वो चंपा और चमेली है। तो गूंथो चंपा और चमेली बनी जाओ अलबेली, प्रेम भाव सरसाओ घेरी आए बदरा राधे झूलन पधारो घेरी आए बदरा। देखो पपीहा बुलावे राधे आओ राधे आओ। हमारे कन्हैया जी राधा जी से कह रहे हैं कि मैं ही नहीं बुला रहा हूँ, जीव जंतु सब अब आपके झूलने को देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तो देखो पपीहा बुलावे राधे आओ राधे आओ, नहीं जाओ अब तो आओ घेरी आए बदरा राधे झूलन पधारो घेरी आए बदरा। साजो सोलहो श्रृंगार नैन डारो कजरा, साजो सोलहो श्रृंगार नैन डारो कजरा। पहिनो पचरंगी सारी घेरी आए बदरा, पहिनो पचरंगी सारी घेरी आए बदरा। भक्तों, बसंत में एक से एक रंग बिरंगी साड़ियों में जिस समय नारियां हमारी सजती हैं, हाथों में मेहंदियां लगे हुए हाथ, अरे दृश्य भक्तों देखने लायक होता है। तो वैसे ही हमारी श्री राधा जी की मनोहार हमारे कन्हैया जी करते हैं। तो साजो सोलहो श्रृंगार नैन ढारो कजरा, पहिनो पचरंगी सारी घेरी आए बदरा। तेरो कान्हा ये रसिक मग जोहतो खड़ो, तेरो कान्हा ये रसिक मग जो तो खड़ो। श्यामा
नहीं तरसाओ, करो प्रेमो गहरा श्यामा, नहीं तरसाओ, करो प्रेम गहरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा। भक्तों, इतनी मनोहार के बाद हमारी राधा स्वामिनी जी बिल्कुल तैयार हो गई झूला झूलने के लिए। मनौती थोड़ा मान तो के बगैर भी तो प्यार अच्छा नहीं लगता। तो अब हमारी राधा जी कह रही हैं कि है बुलाती राधा प्यारी, आओ कृष्ण मुरारी, है बुलाती राधा प्यारी, आओ कृष्ण मुरारी, मेरे रमन बिहारी, नहीं कोई झगड़ा, है बुलाती राधा प्यारी, आओ कृष्ण मुरारी, है बुलाती राधा प्यारी, आओ कृष्ण मुरारी, मेरे रमन बिहारी, नहीं कोई झगड़ा, राधे झूलन पधारो, घेरी आए बदरा। भक्तों, अंत में दया शंकर का कहना है कि दया शंकर पुकारे, झूलो राधा मोहन प्यारे, दया शंकर पुकारे, झूलो राधा मोहन प्यारे, अब करो ना अधीर, बनी जाए बिगड़ा, अब करो ना अधीर, बनी जाए बिगड़ा, राधे झूलन पधारो, घेरी आए बदरा। भक्तों, अंतिम लाइन फिर मेरी तरफ से भगवान से है, श्री राधा कृष्ण जी से है, निवेदन है कि दया शंकर बलिहारी, श्यामा श्याम की दुलारी। अपनी राधा स्वामिनी जी से मेरा भी निवेदन है कि दया शंकर बलिहारी, श्यामा श्याम की दुलारी, प्यासे नैना जुड़ाओ, झूलो झूला पसरा, प्यासे नैना जुड़ाओ, झूलो झूला पसरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा, घिरी आए बदरा की, घेरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिरी आए बदरा। धन्यवाद भक्तों, हमारी राधा जी को मनाता हुआ हमारे कन्हैया जी का समवेत में एक दूसरे को प्यार दर्शाता हुआ ये झूलनोत्सव का पद यदि आपको पसंद आता है तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पूर्व पदों की ही भांति हमारे श्रावण माह में वृंदावन धाम की महिमा में झूलनोत्सव का निरूपण करता हुआ, अब वो भी हमारी तीनों लोगों की स्वामिनी श्री राधा जी और श्री ठाकुर जी को के समवेत रूप में निवेदन करता हुआ ये पद यदि आपके हृदय को छूने में सफल रहा तो भक्तों मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा।
भक्तों, पूर्व पदों की भांति मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। भक्तों, यदि ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे ऊपर को अंगूठे दर्शाते हुए चिन्ह को दबा करके लाइक करें, जिसको देखकर मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी के आगे तिरछा एक शेयर का भी निशान होता है, उसको दबा दें, जिससे आपके हित मित्र संबंधियों के मध्य भी भले उन्होंने हमें सब्सक्राइब हमारे चैनल को ना किया हो, ये अपने इस पद के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में लिखा होता है सब्सक्राइब लाल अक्षरों में, तो भक्तों उसको भी दबाकर सब्सक्राइब भी करने की कृपा करें। उससे भक्तों दो फायदे होते हैं। एक तो मेरा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि अभी भी कितने प्रभु के पदों को सुनने वाले भक्त हमारे मौजूद हैं। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि YouTube चैनल पर अपलोड होते ही हमारा पद एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से हल्की सी विसिल की आवाज़ करता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, और तत्क्षण आप ये जान लेते हैं कि ज़रूर कोई न कोई नया पद महाराज जी का YouTube चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारा पद YouTube चैनल पर अपलोड होते ही सुनने में समर्थ हो जाते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का, आपके प्यार और आशीर्वाद का मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी रहूँगा।